भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुंठ धाम मुक्ति द्वार आश्रम में गंगा दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर पूरी विधि विधान से पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मिर्जापुर से आई महामंडलेश्वर श्री श्री सौ नूतनेश्वरी रेखामणि परी जी महाराज का पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद उनको जगत गुरु की उपाधि परी अखाड़ा की तरफ से दी गई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में परी अखाड़ा प्रमुख त्रिकाल भवंता माँ ने पूरी विधि विधान से पहले इनको अपने आश्रम में रखकर दीक्षा दी। इसके बाद रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद मंत्र उच्चारण के साथ पट्टाभिषेक कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया की गई। फिर उनको सर्टिफिकेट देकर यह शपथ दिलाई गई कि इस उपाधि के बाद ये समाज में रहकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ धर्म की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, समय समय पर खास करके महिलाओं पर आने वाली दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। परी अखाड़ा की प्रमुख त्रिकाल भवंता का कहना है कि परी अखाड़ा की स्थापना 2013 में हुई थी। उसके बाद 2014 से यह अखाड़ा कुंभ से सक्रिय हुआ और तब से लेकर अब तक माघ मेले और कुंभ मेले से लेकर लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता चला आ रहा है। इनका कहना है कि समय समय पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे वेदांतियों का संन्यास धारण कर आगे बढ़ाया जाता है। धर्म के प्रति महिलाओं में जागरूकता लाने का बीड़ा उठाया है। जिनका पट्टाभिषेक हुआ है आज, उनका पूर्व का नाम है रेखा पांडे, डॉक्टर रेखा पांडे। मिर्जापुर इनका निवास है। बॉम्बे में ही पैदा हुई और वहां से इनका दीक्षा पूर्ण हुआ। आज 3 दिन से इनका सन्यासी दीक्षा संस्कार अनुष्ठान चल रहा था। आज पट्टाभिषेक के साथ इनका पूर्ण हुआ। इनका नया नाम जो करण किया गया है वो है आचार्य महामंडेश्वर स्वामी श्री श्री 1008 नूतनेश्वरी रेखामणि परी जी महाराज अखाड़ा परी की आचार्य महामंडेश्वर हैं। ये अखाड़ा परी की पहली आचार्य महामंडेश्वर हैं, जो अब इनके सानिध्य में अखाड़े के जो भी महंत, श्री महंत, महामंडेश्वर दीक्षित होंगे, वो इनके द्वारा आगे अखाड़े का सब दीक्षाकरण इनके द्वारा किया जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर इनको बनने और बनाने का उद्देश्य है कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में, जो पूर्व में जैसे हमारे सनातन धर्म का जो वैदिक काल में जो स्वरूप था, शक्ति की पुनः स्थापना के उद्देश्य को लेकर के आचार्य महामंडेश्वर पद इनको दिया गया है। और आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि मातृशक्ति को जिस स्वरूप में धर्म क्षेत्र में जिस स्थान पर पदासीन होना चाहिए, उस उद्देश्यों को लेकर के नारी समुदाय में आधी आबादी की आवाज और उनके स्थान को, उनके सम्मान के, उनकी सुरक्षा को, उनको संरक्षण को लेकर के शासन प्रशासन समाज को पूरी अवगत कराते हुए इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में मूल रूप से जो उस रूप में हमारा सनातन धर्म था, उस रूप में भारतीय संस्कृति सनातन का सुरक्षण संरक्षण करने के उद्देश्य है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, पुरुषों को, समाज को जागृत करने का प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो यहाँ वहाँ भटक रही हैं, आश्रम की तलाश में हैं, सोचती हैं कि हम कहीं अच्छी जगह धर्म कार्य करें, सेवा कार्य करें, जो भी उनकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो समाज कल्याण में योगदान दें। उन्हें रास्ता नहीं मिलता है कहाँ जाएं, क्योंकि महिलाओं से संबंधित अभी तक कहीं ऐसी व्यवस्था है नहीं कि वो अखाड़े में जाके रह पाएँ। और समाज में बहुत बड़े लेवल पे ये बात है कि पुरुष अखाड़े में महिलाओं को सुरक्षित नहीं माना जाता। तो एक स्थान उन्हें चाहिए जहाँ वो महिलाओं के बीच रह के अपनी धार्मिक भावनाओं को, सामाजिक जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभा सके। तो यह अखाड़ा यही प्रयास करेगा और मेरा भी पूर्ण प्रयास होगा कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जोड़ें, जो आना चाहती हैं उन्हें यहाँ लेके आएँ और जिस तरह से भी वो अपना योगदान देना चाहती हैं, चाहे बौद्धिक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे भावनात्मक, जैसे भी प्रचार प्रसार के तहत किसी भी तरह से उनका हम योगदान स्वीकार करें। और समाज में जो स्त्री पुरुष का भेद है, स्त्रियों की जो दुर्गति है, किसी भी जगह आप चले जाइए, चाहे सरकारी
दफ्तर में चले जाइए या कहीं भी जाइए, स्त्रियों के साथ भेदभाव है। और कई बार तो महिलाएं लड़कियां कह भी नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या बुरा हुआ है। तो जब एक ऐसा अखाड़ा होगा, ऐसा स्थान होगा, कहीं एक ऐसी शरण स्थली होगी जहाँ महिलाएं आ पाए निर्भीक होकर, एक मंच मिलेगा और निर्भीक होकर आएंगे कि हाँ महिलाएं ही हैं, ये सिर्फ महिलाओं का ही डिपार्टमेंट है। युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि लाइक जैसे मेरी मदर ने अपना पूरा ड्रीम फुलफिल किया आज, तो सबको अपनी जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। अभी मॉडर्न टाइम में सबकी ये पर्सपेक्टिव है लाइक कि दे डोंट वांट टू कम इन दिस फील्ड, बट एक्चुअल पीस अगर बात करें, शांति की बात करें, तो दिस इज हेयर ओनली। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ख्याल आए तो आप समझ जाओ आप इसी डायरेक्शन के लिए बने, कम ओवर हियर। सो इट्स वेरी हैप्पी फॉर मी टू सी हर।